हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी। एपिसोड 14 एपिसोड 13 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चियन ने चैंग रुओ को वापस अंबर अर्थ जाने को कह दिया था, तो इसलिए वो अपना सामान पैक करके जाने से पहले चियन के पास एक बार आती है, जहाँ चियन उससे पूछता है तुम अभी तक गई नहीं। तो वो कहती है मैं आपको यहाँ ये एरोज रिटर्न करने आई थी, मैं बस जा ही रही हूँ, और हार्ट ब्रोकनली वहाँ से जाने लगती है। वो जा ही रही होती है कि तभी वहाँ मीशा चियन के पास आती है और चैंग रुओ उन्हें देखकर वहीं स्टॉप हो जाती है और उनकी बातें सुनने लग जाती है। जहाँ मीशा चियन से पूछती है आपकी सोर्ड होल्डर कहाँ है, आज दिख नहीं रही। तो चियन कहता है उसकी बात मत करो, हम आज डेट पर जा रहे हैं। तो मीशा बहुत खुश हो जाती है और कहती है ठीक है चलो फिर। कि तभी चियन चैंग रुओ को वहाँ हाइड हुए देख लेता है, जिसे देखकर वो छुप जाती है एंड चियन मीशा के साथ चला जाता है। वहीं चैंग रुओ काफी अपसेट हो जाती है और वो भी चली जाती है। इधर यंची को भी यही अपडेट देता है कि चियन ने चैंग रुओ को वापस वायलेट ब्यूरो भेज दिया है और वो मीशा के साथ सुबह सुबह घूमने गया है। जहाँ यंची उससे पूछती है कि वो चैंग रुओ से दूर होकर मीशा के क्लोज क्यों हो रहा है, तो यंचू उसे बताता है कि वो चैंग रुओ को अपनी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे इस सब से दूर कर रहा है। इधर चैंग रुओ अंबर अर्थ आ जाती है और अपनी ड्यूटी करने लगती है एंड इधर चियन एंड मीशा हैंगन सिटी आते हैं, जहाँ चियन की नजर चाइस ट्रेवलिंग पे पड़ती है और उसे चैंग रुओ याद आने लगती है। वहाँ प्रिंसेस मीशा को एक मास्क पसंद आ जाता है, जिसे खरीदने के लिए वो चियन से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मीशा सैड होने लगती है, तो शॉपकीपर उनसे कहता है इट्स ओके, मैं प्रिंसेस को ये फ्री में दूंगा। और इतना कहते ही चियन समझ जाता है कि ये मैन जरूर किसी मकसद से यहाँ आया है और वो उससे पूछता है तुम कौन हो। तो तभी वो मैन उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि चियन उनसे फाइट करने लग जाता है और उसकी रियल आइडेंटिटी पूछ ही रहा होता है कि तभी वहां आकर कुछ और अटैकर्स उन पर हमला कर देते हैं। तो चियन एंड मीशा मिलकर उनको फेस करने लग जाते हैं और उन सबको मार गिराते हैं। कि तभी एक मैन उठकर उन पर वार करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहां आ जाती है चैंग रुओ और वो उसको सोर्ड से मारकर रोक देती है। एंड वहीं यंची और उसका मैन यंशु भी मौजूद थे। मीन्स ये सब गुंडे यंची के ही भिजवाए हुए थे। तो जब यंशु यंची को बताता है कि चैंग रुओ भी यहाँ आ गई है, तो यंची अपने गुंडों को कंट्रोल कर लेती है, जिससे सब भाग जाते हैं। तो इन सब में चियन को चोट लग गई थी, जहाँ मीशा उसकी केयर करने लग जाती है। तो चियन की नजर वहाँ पड़े हुए एक पास पर पड़ती है, जो वो चैंग रुओ को उठाने को बोलता है। तो वो उठाकर चियन को दे देती है, जिसे देखकर वो मीशा से कहता है ये पास तो लूसोंग का है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, शायद उन लोगों का कोई टारगेट होगा। तो चियन चैंग रुओ से कहता है कि वापस लौट जाओ और खुद भी वो मीशा के साथ चला जाता है। तो वो भी जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर वहाँ यंची के कैरेज पर पड़ जाती है। तो वो भागकर उसके पास आ जाती है और उससे आकर कहती है ओ, तो तुम भी यहाँ हो, अब समझ आया कि वो हत्यारे तुम्हारे ही होंगे, राइट? तुमने उन्हें क्यों भेजा, क्या मैजेस्टी को मारने के लिए? तो यंची कहती है तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तो चैंग रुओ कहती है मैजेस्टी का रियल एम नहीं है, लेकिन चैंगबू की प्रिंसेस मीशा का हो सकता है। तो यंची उससे कहती है कि हाँ, और उसे अपने साथ पैलेस चलने को बोलती है। आगे चियन हैंडिंग के साथ कुछ प्लान करता है और उससे कहता है कि चैंग रुओ को इस सब से दूर रखना। इधर यंची चैंग रुओ को बताती है कि वो तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन से दूर रख के मीशा के क्लोज क्यों हो रहा है, क्या तुम जानती हो? क्योंकि वो तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो चैंग रुओ उससे कहती है मैं वापस जाऊंगी, मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मैं एक सोर्ड होल्डर हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। तो यंची उससे कहती है तुम लॉर्ड मैजेस्टिक को नहीं जानती, वो सबको अपने पर्पस के लिए किल कर देंगे, सब मिस्टेकनली मारे जाएंगे। अगर तुम अपने मैजेस्टी के लिए कुछ करना चाहती हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। तो वो पूछती है कौन सा रास्ता?
तो यंची कहती है तुम उसकी साइड से दूर चली जाओ और मुझे चियन को इम्प्रेस करने दो। इधर अंकल गुआंग चियन को क्योर कर रही होते हैं, जहां मीशा चियन की दादी से मिलने के लिए उनसे परमिट करती है तो वो उसे हाँ बोल देते हैं। तो वो उन्हें थैंक्स कहकर चली जाती है और अंकल गुआंग चियन से उसकी झैंगवू की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो उनसे कहता है मैंने चैंग रुओ को इस सब से दूर रखा है। मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे लिए मर जाएगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, तुम्हें सेव करेगी। लेकिन इस बार मैं उसे अलाइव रखना चाहता हूँ। मैं जिस खतरे में हूँ उसे उससे दूर रखना ही सही रास्ता है। अगर हमने एक भी गलत स्टेप लिया तो हम सब मारे जाएंगे। और इधर चैंग रुओ को लगता है कि यंची भी चियन को लाइक करती है, इसलिए उसने उसे इम्प्रेस करने का डिसाइड किया है। और वो उससे पूछती है क्या सच में तुम चियन को लाइक करती हो? तो वो हंसने लगती है और कहती है मैं सिर्फ सिंहासन, शान और पोजीशन को लाइक करती हूँ। अगर मेरी और चियन की शादी होती है तो फादर और चियन के बीच की दरार साफ हो जाएगी। तो चैंग रुओ कहती है तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें चियन का माइंड जानना चाहिए। क्या तुम ये सब सिर्फ चीज लियांग को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो? तो यंची जैसे ही हाँ बोलती है कि तभी वहाँ यंचू आ जाता है। तो चैंग रुओ कहती है यंचू के बारे में क्या? वो तुम्हें लाइक करता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तो यंचू हंसकर कहता है जो यंची चाहेगी मैं उसके साथ हूँ। तो चैंग रुओ कहती है तुम दोनों सेम टाइप के पीपल हो। तो यंची चैंग रुओ को अंबर अर्थ जाने को कहती है और कहती है मेरी नोटिस का वेट करना। इधर हैंडिंग जियन को आकर बताता है कि मुझे झैंगबू का एडवाइजर अभी तक नहीं मिला है। तो जियन उससे कहता है उसे जाकर ढूंढते रहो। इधर चैंगरू अंबरत जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे शिया मिलती है और उससे कहती है क्या तुम यूनियांग को ढूंढ रही हो? मुझे पता है वो कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। तो चैंगरू उसके साथ चली जाती है और वो उसे फॉरेस्ट में ले आती है। तो चैंगरू पूछती है और कितनी दूर है कि तभी शिया चैंगरू पर अटैक करके उसे वहीं बेहोश कर देती है और अपने मास्टर को बुलाकर कहती है यही है वो न्यू सोर्ड होल्डर जो चियन की फेवर में है। तो उसका मास्टर उससे कहता है तुमने अच्छा काम किया, अब तुम नेक्स्ट मिशन स्टार्ट कर सकती हो। तो शिया वहाँ से चली जाती है। आगे चियन के पास यंचू की तरफ से एक अर्जेंट लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि चैंगरू झैंगबू के एडवाइजर द्वारा पकड़ ली गई है। तो चियन चैंगरू को ढूंढने के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी उससे एक दासी आकर कहती है कि आपकी दादी आपसे मिलना चाहती हैं। तो वो कहता है मैं अभी फ्री नहीं हूँ, लेकिन वो कहती है कि आपको उन्होंने अर्जेंटली बुलाया है। तो चियन उनसे मिलने के लिए हाँ बोल देता है। इधर मीशा का आर्मी एडवाइजर भी चैंगबू के एडवाइजर से मिलने आता है, जहां वो चैंगरू को अरेस्ट हुए भी देख लेता है। तो चैंगरू बेहोश होने का नाटक कर रही होती है और उन दोनों की बातें सुनने लगती है। तो मास्टर उससे कहता है किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, मैं मीशा की शादी एम्परर से कराने के लिए उसकी हेल्प कर रहा हूँ, अब तुम जा सकते हो। तो वो चला जाता है और उस मास्टर को भी पता चल गया था कि चैंगरू बेहोशी का नाटक कर रही है और वो उसे उठने के लिए कह देता है। तो वो उठ जाती है। आगे चियन दादी से मिलने आता है, जहाँ मीशा भी ऑलरेडी आई होती है, जहाँ दादी चियन से कहती है मीशा चाहती है कि वो और तुम एक साथ डिनर करो। तो चियन कहता है मैं आज बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो मीशा कहती है कल रात कैसा रहेगा? तो दादी कहती है ठीक है, तुम जा सकते हो। तो वो जा ही रहा होता है कि मीशा भी उससे खुद को साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन चियन उसे मना कर देता है। तो मीशा उसकी दादी से कहती है कि प्लीज मुझे भी उसे साथ ले जाने दीजिए। तो दादी चियन से मीशा को भी साथ ले जाने के लिए कह देती हैं। तो ना चाहते हुए भी मीशा को उसे ले जाना पड़ता है। एंड वहीं दादी को उन दोनों का मैच पसंद आ जाता है। इधर वही मैन चैंगरू को बताता है कि 8 साल पहले चियन ने मेरी आईज पर शूट करके मुझे ब्लाइंड कर दिया और मैं बचकर झैंगबू निकल आया, लेकिन 300 से ज्यादा लोग वहाँ मारे गए थे। तुम मुझे बताओ क्या मुझे रिवेंज नहीं लेना चाहिए? तो चैंगरू उससे कहती है तुम भी तो एक विक्टिम हो, आबू तुम्हारी वजह से मारी गई। इधर प्रिंस गुआंग के पास शिया आती है और कहती है लिटिल गर्ल जिसका नेम चैंगरू है उसकी जल्द ही डेथ होने वाली है। तो प्रिंस गुआंग शॉक हो जाते हैं।
इधर चैंग रुओ उस मैन से पूछती है, क्या तुम जियन को मारना चाहते हो? तो वो कहता है, मैं सिर्फ उससे रिवेंज चाहता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। कि तभी चैंग रुओ को डोर पर से आवाज आती है और वो वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वो मैन उस पर वार कर देता है, जिससे वो गिर जाती है और कहता है, जाने की कोशिश मत करना। तो वो कहती है, मैजेस्टी मुझे बचाने यहाँ जरूर आएंगे, तुम छिप नहीं सकते। तो वो उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी प्लेस है? तो चैंग रुओ उस प्लेस को देखने लग जाती है। इधर जियन अपनी आर्मी से चैंग रुओ को सर्च करने के लिए कहता है और वेस्ट मार्केट में आया होता है, जहाँ मीशा उसका दिमाग खराब करने लगती है। तो जियन उसे कोई जवाब नहीं देता और बस अपना काम करता रहता है। इधर चैंग रुओ उससे पूछती है, ये कौन सी प्लेस है? कि तभी वहाँ शिया प्रिंस गुआंग को भी लेकर आ जाती है। तो प्रिंस गुआंग उसे उठाकर कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है, हम कहाँ हैं? तो अंकल कहते हैं, हम अंबर अर्च में हैं। तो चैंग रुओ अंकल से पूछती है, यूनियांग और बाकी सबका क्या हुआ? तो शिया ये कहकर चली जाती है, पहले अपनी तो फिक्र कर लो। जहाँ चैंग रुओ की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि उस मैन ने उसके हार्ट पर अटैक किया था। तो अंकल गुआंग को काफी गुस्सा आता है एंड दोनों ही वहाँ कैद हो जाते हैं। इधर जियन काफी सर्च करने के बाद मीशा से कहता है, तुम्हारा एडवाइजर कहाँ है? तो वो कहती है, एडवाइजर यहाँ नहीं आए थे और ये एडवाइजर वही है जिसने चैंग रुओ एंड प्रिंस गुआंग को अरेस्ट किया हुआ है। तो जियन कहता है, वो यही है, टेल मी कि वो कहाँ है, अदरवाइज मैं सबको इंटेरोगेट करूंगा। तो मीशा कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप हम सबको अरेस्ट करेंगे? तो जियन कहता है, मेरी सोर्ड होल्डर मिसिंग है, तुमने ही उसे अरेस्ट कराया होगा। तो मीशा कहती है, क्या आपके पास एविडेंस है? क्या किसी ने यहाँ चैंग रुओ को देखा है? क्या किसी ने यहाँ एडवाइजर को देखा है? और तभी वहाँ मीशा का आर्मी एडवाइजर आ जाता है और वो मीशा से आकर पूछता है, क्या हुआ? तो वो उसे सब बताती है कि मैजेस्टी को लगता है हमारे एडवाइजर यहाँ हैं और उन्होंने इनकी सोर्ड होल्डर को पकड़ लिया है, इन्हें हम पर शक है। और तभी जियन मीशा के आर्मी एडवाइजर पर तलवार लाद देता है और कहता है, तुम सब जानते हो, तुम वहाँ से ही आए हो, वो सब यहीं थे, लेकिन बाहर सिर्फ तुम आए हो। तो वो झूठ बोलने लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता और मीशा भी जियन को स्टॉप कर देती है कि मेरे मैन की इंसल्ट मत करिए। तो तभी जियन की आर्मी एक मैन को पकड़ के लाते हैं जो उसे बताता है कि जब मैं ड्यूटी पर था तब मैंने आपकी सोर्ड होल्डर को एक गर्ल के साथ नॉर्थ की साइड जाते देखा था। तो जियन अपनी आर्मी के साथ चला जाता है और मीशा अपने आर्मी एडवाइजर को एक करारा चाटा मारकर कहती है, कहाँ है एडवाइजर? तुमने मुझसे सब कुछ हाइड किया। तो वो मीशा को बताता है कि एडवाइजर हैंगन सिटी आए हैं। तो मीशा उससे पूछती है, उन्होंने चैंग रुओ के साथ क्या किया? तो वो कहता है, मुझे नहीं पता। तो मीशा पूछती है, अभी वो कहाँ है? इधर जियन और उसकी आर्मी एंड यंजी और उसके साथी भी हैंगन सिटी पहुँचते हैं, जहाँ तब भी चैंग रुओ का पता उन्हें नहीं चलता। तो जियन कहता है, खोज जारी रखो। आगे हैंडिंग जियन को आकर बताता है कि प्रिंस गुआंग भी मिसिंग है। इधर प्रिंस गुआंग उस मैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैंग रुओ को जाने दे, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, वो इनोसेंट है। लेकिन वो कहाँ मानेगा उनकी बात। इधर जियन के पास एक लेटर आता है कि चैंग रुओ को फाइंड करने के लिए अंबर अर्च आओ और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.